स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में कदम रखने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि भयंकर गुस्सा और शत्रु का प्रयास निश्चल प्रेम के सामने कैसे झुक जाता है। यह कहानी अहिंसा और प्रेम की शक्ति का विस्तृत वर्णन है। दोस्तों, यह कहानी भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के द्वेषपूर्ण प्रयास और बुद्ध की अहिंसा और असीम करुणा की असाधारण शक्ति को दर्शाती है। भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। वह बुद्ध के बढ़ते सम्मान और उनके ज्ञान से जलता था। देवदत्त लगातार बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के मौके ढूंढता रहता था और संघ का नेतृत्व स्वयं हथियाना चाहता था। एक दिन देवदत्त ने एक बहुत ही भयानक योजना बनाई। उसने मगध राज्य के सबसे विशाल, क्रूर और जंगली हाथी नालागिरी को चुना। देवदत्त ने हाथी के महावत, हाथी के संभालने वाले को रिश्वत दी और उसे आदेश दिया कि वह हाथी को इतनी अधिक शराब पेय पिलाए कि वह गुस्से से पागल और बेकाबू हो जाए। और जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षाटन करने के लिए निकले तो इस नालागिरी को भगवान बुद्ध के सामने छोड़ दे। जिस दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षुक संघ के साथ राजगृह नगर में भिक्षा के लिए प्रवेश कर रहे थे, ठीक उसी समय देवदत्त ने उस मदमस्त और क्रोधी नालागिर हाथी को भीड़ वाली सड़क पर छोड़ दिया। हाथी शराब के नशे में और क्रोध से पागल हो भयानक गर्जना के साथ सड़क पर लोगों को कुचलता हुआ बुद्ध की ओर आगे बढ़ा। नगरवासी भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। यह सब देखकर भिक्षुक मंडली भी घबरा गया। जब नालागिरी हाथी धरती कंपाता हुआ बुद्ध के बिल्कुल करीब पहुंचा तो सभी भिक्षुक ने बुद्ध से पीछे हटने की विनती की, लेकिन भगवान बुद्ध अपनी जगह पर अडिग रहे। उनके चेहरे पर किसी तरह का भय या घबराहट नहीं थी। उनके मन में नालागिरी के लिए कोई क्रोध नहीं, बल्कि गहरी करुणा, दया और असीम प्रेम की भावना थी। जैसे ही हाथी ने अपनी विशाल सूंड उठाई और बुद्ध पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे अपने मन की सारी करुणा और शुद्ध प्रेम की भावना, मैत्री उस हाथी की ओर प्रवाहित कर दी। बुद्ध के मन से निकली बिना शर्त प्रेम की शक्ति ने हाथी के क्रोध और नशे को तुरंत शांत कर दिया। हाथी, जो अभी तक क्रोध में था, बुद्ध के चरणों के पास आकर रुक गया। बुद्ध के हृदय से शुरू होकर करुणा की एक अदृश्य लहर हवा में तैरती हुई सीधे हाथी के होश में उतर गई। हाथी को लगा जैसे उसके सिर पर बरसों से जमा हुआ दुर्दिन का बोझ एक पल में उतर गया हो। शराब का नशा जो उसकी रगों में दौड़ रहा था, क्षण भर में काफूर हो गया। नालागिरी के दिमाग में जो अंधेरी आंधी चल रही थी, वह एकदम शांत और निर्मल हो गई। नालागिरी का विशाल शरीर अचानक थम गया
उसकी सूंड जो हमला करने के लिए उठी थी, अब विनम्रता में झुक गई। उसने धरती पर घुटने टेक दिए, जैसे कोई सम्राट अपने गुरु के सामने नतमस्तक होता है। उसकी आंखों से जो आंसू निकले, उन्होंने राजगृह की धूल को गीला कर दिया। यह पश्चाताप, पछतावा और कृतज्ञता, धन्यवाद के आंसू थे। बुद्ध ने आगे बढ़कर उसकी सूंड पर हाथ रखा। उनकी आवाज प्रेम की नदी की तरह बहती, शांत हो जा। बुद्ध ने आगे बढ़कर उसकी सूंड पर हाथ रखा। उनकी आवाज प्रेम की नदी की तरह बह रही थी। उन्होंने कहा, नालागिरी, शांत हो जा। नालागिरी, तुम दुख से मुक्त हो। उस पल नालागिरी केवल एक जानवर नहीं, बल्कि क्रोध और द्वेष से मुक्त एक समर्पित भक्त बन गया। उसके बाद हाथी शांति से उनके साथ साथ चलता रहा और जीवन में फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया और अहिंसा दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली ऊर्जा है। यह सबसे बड़े क्रोध, सबसे बड़े शत्रु और सबसे बड़ी हिंसा को भी शांत कर सकती है। सच्चा प्रेम, मैत्री किसी पर भी उपयोग किया जा सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। हमारी शुद्ध भावनाएं हर संकट पर विजय प्राप्त कर सकती हैं। इस घटना को साक्षी मानकर भगवान बुद्ध ने नगरवासियों और भिक्षुक गण को यह उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, संसार में कभी भी वैर से वैर का अंत नहीं होता है। अवैर से ही वैर का अंत होता है। यही इस संसार का सनातन नियम है। बुद्ध ने कहा, हमें चाहिए कि हम क्रोध को सदैव प्रेम से जीते। यदि कोई व्यक्ति आपसे द्वेष रखता है, आपसे घृणा करता है और आपको हानि पहुंचाना चाहता है, तो आप उससे नफरत न करिए। आप उसके प्रति अपने मन में द्वेष की भावना न रखिए। इसके विपरीत आप अपने मन में सामने वाले के प्रति असीम करुणा और मैत्री रखिए। अपने अंतर मन से मैत्री की धार बहाइए। जहां मैत्री की धार बहती है, जहां करुणा, अहिंसा की धार बहती है, वहां से द्वेष और हिंसा स्वयं समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को सदैव प्रेम से ही जीता जा सकता है। इसीलिए क्रोध के लिए प्रेम रूपी बाण का प्रयोग करें। इससे ही जीवन में शांति आती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने अवश्य कुछ सीखा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई और यह वीडियो आपको सार्थक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आप हमारे चैनल बौद्ध दर्शन पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।